डीके गोल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। फर्म की बैलेंस शीट है। पार्टनर्स ने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया है। इट मीन्स ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, डिसोल्यूशन का। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिलाइज कर दिया गया है। प्लांट एंड मशीनरी ए ले गया है, इन्वेस्टमेंट बी, क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया है बाय गिविंग देम स्टॉक और रिमेनिंग कैश में। डेटर्स 20% लेस वैल्यू पे रियलाइज हुए हैं। ए के लोन को पे ऑफ कर दिया है। क्वेश्चन में एक्सपेंसेस कितने हैं रियलाइजेशन के, 1000 रुपीज़। हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट साइड में आती हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रेडिट में लिखेंगे। एस लोन अकाउंट, ये पार्टनर है फर्म का, इसलिए इसका लोन अकाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, इसे अलग से दिखाएंगे। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट है, इसे सेपरेटली बनाएंगे। कैश एट बैंक एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अलग से बनता है, इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। डेटर्स डेबिट में, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट में, स्टॉक डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। जितने भी रियल एसेट्स हैं उनको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। 20 लोन अकाउंट, बी को फर्म ने लोन दिया है तो इसका अकाउंट भी सेपरेट बनेगा क्योंकि यह फर्म का पार्टनर है। क्रेडिटर्स 2,10,000, डेटर्स 1,80,000, स्टॉक 2 लाख, इन्वेस्टमेंट 1,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स को क्रेडिट में दिखाते हैं। डेटर्स का बुक वैल्यू दिखाएंगे हमेशा और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स को क्रेडिट में 10,000। क्वेश्चन में पेमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन एक बार वो देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी ए ने लिया है 60% पे और इन्वेस्टमेंट बी ले गया है 120%। एज कैपिटल अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख रुपीज़ की है, 60% पे रियलाइज़ हुई है। ए कितने पे ले जा रहा है, 60% पे, तो कितना हो गया 2,40,000। इन्वेस्टमेंट को बी ले जा रहा है तो 20 कैपिटल अकाउंट 120% पर है। 1,50,000 का 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड, 1,80,000। क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75%। स्टॉक का 75% कौन ले गया है, क्रेडिटर्स ले गए हैं और बैलेंस कैश में पे किया है। जब भी कोई क्रेडिटर्स या थर्ड पार्टी किसी एसेट को टेक ओवर करती है तो हम उसकी एंट्री नहीं करते, जो कैश पे किया है हम उसकी एंट्री करेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ, ए और बी पार्टनर हैं फर्म के, वो एसेट टेक ओवर कर गए हैं तो हम क्या करेंगे, उनके अकाउंट से चार्ज करेंगे। पर जो क्रेडिटर्स हैं वो स्टॉक ले गए हैं, वो भी थर्ड पार्टी है तो इसलिए हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। जो बैलेंस कैश उसको पे किया है हम उसकी एंट्री करेंगे। स्टॉक है 2 लाख रुपीज़ का, इसका 75% क्रेडिटर्स ले गए हैं तो कितना हो गया 1,50,000। तो 2,10,000 में से 1,50,000 को माइनस कर देंगे, बैलेंस कितना बचेगा 60,000। ये 60,000 कैसे पे किया है, इन कैश पे किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना आएगा 60,000 टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट 60,000। एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन है, एंट्री करते हैं 1,000। एस लोन अकाउंट 50,000 एट द रेट ऑफ 12%। मीन्स के 12% का इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। कितने मंथ का, 6 मंथ का। 50,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, 3,000। ए को लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है तो एस लोन अकाउंट लायबिलिटी है, पे कर रहे हैं उसे, कितना हो गया 3,000।
अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं क्रेडिट में। डेटर्स 20% लेस वैल्यू पे रियलाइज़ हुए हैं, तो हमेशा कौन सी वैल्यू देखेंगे, उसकी फेस वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी है 1,80,000। इट मीन्स 80% पैसा रियलाइज़ हुआ है, 20% लेस है तो 1,44,000। लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को हम ऑलरेडी क्रेडिट साइड में दिखा चुके हैं। इस अमाउंट की एंट्री नहीं करेंगे, ना ही इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन करेंगे। डेटर्स रियलाइज़ हुए हैं, बैंक अकाउंट पैसा आया होगा कितना, तो 1,44,000। रियलाइजेशन की सारी एंट्रीज हो गई हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 9,94,000। इनमें फर्म को लॉस हुआ है, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,10,000 बांट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में 2:1, 1,40,000, 70,000। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। लोन अकाउंट बनाते हैं। ए का लोन था, बैलेंस BD 50,000। इंटरेस्ट ड्यू है ए के लोन पे 3,000, तो रियलाइजेशन से एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट 3,000। टोटल ए को कितना पे करना है 53,000। कैसे पे करेंगे, बैलेंस निकाल लेते हैं 53,000। कैश में कहा है पे करने के लिए, तो बैंक अकाउंट 53,000 कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। 20 लोन अकाउंट कितना है 20,000 टू बैलेंस BD। इसमें कोई और एडजस्टमेंट है नहीं, तो इट मीन्स इसने पैसा दे दिया होगा फर्म को। बैंक अकाउंट 20,000। ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, फिर हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स। बैलेंस BD 4 लाख 2,50,000। लॉस हुआ था रियलाइजेशन पे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 1,40,000, 70,000। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था, बांट देते हैं। 90,000 का रिजर्व था, तो ए के पास कितना जाएगा 2/3 और ओल्ड रेशो में बांटेंगे, और बी के पास 1/3 60,000, 30,000। एसेट्स ले गए हैं पार्टनर्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एसेट टेक ओवर बाय द पार्टनर्स, प्लांट एंड मशीनरी ए ने 2,40,000, बी इन्वेस्टमेंट ले गया है 1,80,000। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं इस अकाउंट में, तो क्लोज कर देते हैं। 4,60,000, 2,80,000। ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, डिसोल्यूशन का है, तो इसमें कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। बैलेंस अमाउंट पार्टनर विड्रॉ करेंगे, तो बैंक अकाउंट से एंट्री होगी। 2,80,000 में से 2,50,000 माइनस करेंगे 30,000, 4,60,000, 80,000। ये याद रखना है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं निकलता। या तो पार्टनर पैसा विड्रॉ करते हैं या लेकर आते हैं, जैसे इस केस में पार्टनर्स पैसा विड्रॉ कर लें। बैलेंस लिखेंगे बैलेंस शीट से, बैलेंस BD 60,000। बी को फर्म ने लोन दिया हुआ था, तो पे किया है उसने, तो 20 लोन अकाउंट 20,000। डेटर्स रियलाइज हुए थे, रियलाइजेशन अकाउंट 1,44,000। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था, रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था 60,000 का। एक्सपेंसेस पे किए थे, रियलाइजेशन अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस 1,000। एसेट्स का है ये। फर्म ने एक और लोन का पेमेंट कर दिया है, एस लोन अकाउंट 53,000।
ए और बी को भी पेमेंट किया है, जो पैसा बच गया था। ए इस कैपिटल अकाउंट 80,000, बी इस कैपिटल अकाउंट 30,000। अब और तो कोई एंट्री है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं। दोनों साइड का टोटल मिलना चाहिए। 2,24,000, 2,24,000। इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि एसेट्स को एक बार पार्टनर ले गए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, और एक बार क्रेडिटर्स। जब पार्टनर्स किसी एसेट को टेक ओवर करते हैं तो हम उसके अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, पर कोई क्रेडिटर से ले जाता है तो हम एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन उसकी एंट्री नहीं करते हैं। यह इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।